अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। राना अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ हैं इंग्लैंड से। पाकिस्तान के मतलब पूछेंगे इनसे जनाब क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। सलाम। राना साहब वही पुरानी टीम, वही चेहरे, सदर भी वही, वजीर आजम भी वही, और हर बंदा जो पहले 40 साल से पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, अपनी तरह से तो बताते हैं बड़ी तरक्की कर रहे हैं, तो यही चेहरे आने तो ये इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। मसला ये है कि हमारी जो कौम के की ताकतें हैं ना, मुख्तलिफ ताकतें, जी। उन्होंने उन्होंने ना तो ढाका फाड़ से कुछ सीखा है हम्म। और ना उन्होंने लोगों के जो इंजाम हुए हैं दुनिया में, तारीख में बुरे इंजाम हुए, ना उनसे कुछ सीखा है। हम्म। हमारा जो निज़ाम दीन है मुल्क का, वो अपनी ताकत में धुत है और वो हर चीज को रौंदे चला जा रहा है। ना उसे अखलाक का पता है, ना उसे इंसाफ का पता है, और ना उसे अवाम की राय से कोई तल्लक है। वो अपने नशे में धुत हर चीज को रौंदते चला जा रहा है और हर चीज जो है उसके दिमाग के मुताबिक, उसकी तमन्ना के मुताबिक होती जा रही है। राणा साहब, एक फैसला सुप्रीम कोर्ट को कोई 50 साल बाद याद आ गया। आप क्या समझते हैं कि इसकी कोई जरूरत थी अब। नहीं, इसकी जरूरत तो नहीं थी, मगर ये बदनसीबी है, कौम की बदकिस्मती है कौम की। ये हमें ऐसे लोग मिले हैं जो राहबर नहीं है, ये राहजन हैं। और कौम की दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और ये जेरे जमीन हो गए हैं बिल्कुल। इन्होंने अपनी अना को, अपनी पेट पूजा को मुकद्दम रखा है और सारे मुल्क को और कौम को जलील कर दिया। राणा साहब, आप क्या समझते हैं कि जो हालात बने हुए हैं, लोग दावे कर रहे हैं, कोई कह रहा है ये चंद महीने गवर्नमेंट चलेगी, कोई कह रहा है कि 1-2 साल चलेगी, मगर मेरा ख्याल है कि कोई इनके मुआहदे हुए कि ये जाने वाले नहीं है इतनी आसानी के साथ। नहीं, ये जाएंगे। ये हफ्तों की बात है, आप महीने की बात कह रहे हैं, ये हफ्तों की बात है। इनका ऐसे ही इनका होना है ना तनज्जुल, जैसे ढाका फाल हुआ था ना, इसी तरह इनके साथ होना है। इन लोगों ने अपने जो तबीयत इनकी ठीक हो जाएगी जब आवाम निकलेगी और इनकी वर्दियां फाड़ देगी, गली कूचों में ये भागते नजर आएंगे। कोई आपको वर्दी के साथ फिरता नजर नहीं आएगा, कहीं बिछौनी में भी वर्दियां उतार के फिरेंगे ये लोग। ये मुल्क का हाल होने वाला है। राणा साहब, आजकल एक आप ये भी कह सकते हैं कि वीडियो ऐसी अपलोड की जा रही है, मरियम है वो पहले कोई 4 कैमरामैन पहले भेज देती है, फिर किसी के घर जाती है, कहीं आटे का थैला, कहीं कुछ। ये ड्रामेबाजी के साथ कौमें तरक्की करती हैं। ये तो ऐसी बात है जैसे गांव में किसी मिरासी को या मुसल्ली को नंबरदार बना दिया जाए, गांव का सरबराह बना दिया जाए। ऐसा ही हुआ है, मरियम बीबी भी ऐसे ही है, कम ज़रफ़ है ये लोग। ये अंदर से कमीन हैं और बाहर से ये बड़े बड़े ओहदों पे आ गए हैं दौलत लूटने की वजह से। इनको पता ही नहीं है कि इंसानियत क्या होती है, बादशाह क्या होती है, और सदारत क्या होती है, और अजमत क्या होती है। इनको पता ही नहीं है बिल्कुल। ये तो चोरों के हाथ में आ गया है सारा कुछ। तो खुदा ताला ही इसका इंजाम बखैर करेगा पाकिस्तान का। ये लानत पड़ रही है कौम पर। कौम की जो है ना बेइंसाफियां, ये शुरू से हो रही थी, सन 60 से शुरू थी, अब उनका अखीर होने वाला है। 60 में क्या हुआ है, 70 में क्या हुआ है, 80 में क्या हुआ है, ये उसका निचोड़ है। अब तो तनज़्ज़ुल की तरफ कौम बढ़ रही है, कमीने ऊपर आ गए हैं, जो नगीने लोग वो दफन हो गए हैं। राणा साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, वो ये है कि आप समझ रहे हैं कि जो हालात हमारे बने हुए हैं, कर्जे के साथ ये मुल्क अपने आप को बदल सकता है, या रोजाना हम भीख मांगने के लिए दूसरे मुल्कों में जाएंगे तो कभी हमारे हालात ऐसे हो सकते कि हम खुद कफील हो जाएं।
देखें, कोई घर भी जिंदा नहीं रह सकता जो अपने पांव पर खड़ा ना हो। तो मुल्क कैसे जिंदा रह सकता है जो कर्जे पर खड़ा हो और लूटमार होती रहे, और जो प्राइवेट लोग हैं या बड़े बड़े लोग हैं उनकी कोठियां बनती रहें, सरे महल बनते रहें, वो रायविंड महल बनता रहे और कौम भूखी मरती रहे। जो आईएमएफ का पैसा आता है उसका तो टैक्स लगा देते हैं, पेट्रोल बढ़ाकर, डीजल बढ़ाकर अवाम पर, वो तो अवाम पेमेंट करती है। असल दर तो ये निकाल के ले जाते हैं लोग बाहर, सारे पैसा बाहर ले जाते हैं। ये तो कौम को भी पता है कि ये और एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है और मुक्तदिर ताकतों को भी पता है। ये दोबारा क्यों लाए हैं नवाज शरीफ को? इसीलिए लाए हैं कि वो कारीगर है, वो हमें भी खिलाएगा, खुद भी खाएगा, मुल्क जाए भाड़ में। और इमरान खान का तो यही कसूर है कि वो सच बोलता है, इसीलिए उसे जेल में डाला हुआ है कि वो बोले नहीं। आप भी उसे ऑफर कर रहे हैं कि सादा अक्सरियत से आ जाओ। क्यों आए वो सादा अक्सरियत से जबकि वो उसने 2/3 अक्सरियत ली है? ये बात सारी ये खाने पीने का चक्कर है ये। अच्छा, ये बताइए कि इमरान खान अगर डील नहीं करता तो फिर कितनी देर जेल में आप देख रहे हैं उसे? नहीं, वो जल्दी आ जाएगा। ये खाना जंगी होने जा रही है, मुल्क में खाना जंगी होने का खतरा है और खतरा बढ़ रहा है। ये खाना जंगी होगी, ये उसको पख्तूनख्वा को बांग्लादेश बनाएंगे और फिर ही आजादी मिलेगी सारे मुल्क को। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले एक बड़ी अहम बात की कि माशरे में जहालत में इजाफा हुआ है। आज एक खबर मेरी नज़र से गुजरी, मैंने कहा आपसे पूछता हूँ कि एक खतून फौत हो गई, पीटीआई की थी तो जो वो मौलाना साहब थे उन्होंने जनाजा नहीं पढ़ाया उसका ना। और आप समझते हैं कि जो लोग फौत हो जाते हैं उनके साथ भी ये सलूक कर रहे, तो जिंदा कौम तो फिर मेरा ख्याल है काफी भटक रही है अभी तक। ये मौलाना या जो ये उलमाए सू हैं, ये मदरसों के पढ़े हुए जो यूज हुए हुए हैं ये लोग, इन लोगों ने जहालत में बड़ी तरक्की की है और सारे मुल्क का और इस्लाम का और इस्लामाबाद का बेड़ा गर्क इन लोगों ने किया है, बारीक लोगों ने किया हुआ है। ये मदरसे से यूज होकर आते हैं और कौम की गलत रहनुमाई करते हैं और कौम को पता नहीं है, कम बोलना, मद्दा बोलना और घाट तोड़ना और मिलावट करना और झूठ बोलना और दौलत लूटना ये कौम का एक मोटो बन चुका है। इस्लामी या मुसलमान कौम का ये वतीरा नहीं था, ना होना चाहिए। इन्हीं उलमाए सू ने बेड़ा गर्क किया है। कलमा गो को काफर कहते हैं और जो काफर होता है उसको मुसलमान कहते हैं और इसराइल को मानते हैं और यहूदी को सलाम करते हैं ये लोग। राणा साहब, फजल रहमान आजकल बड़ा परेशान है। वो देख रहा है कि दाव कहाँ लगाए, वो अपना भाव बढ़ा रहा है, कहीं जहां से उसको भाव उसका बढ़ गया ना वो उधर ही सेट हो जाएगा। ये आजकल कुछ लोग अचक जई जैसे फजल रहमान और दूसरे तीसरे फौज के जर्नैलों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, ये असली बयान है या ये भी ड्रामा? नहीं, ये ड्रामा है। ये उसी थैली के एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट के ये बंदे हैं। जहां से इनको वजारत मिलेगी, सदारत मिलेगी, ये उधर ही हो जाएंगे। ये इमरान खान का मिजाज और है, इनका मिजाज और है। ये ऐसे ही है जैसे आपको असली और नकली में पहचान करना लोगों को मुश्किल हो जाता है, इसलिए छोड़े हैं कि लोग भटक जाएं और लोग इमरान खान के साथ लग जाएं। जैसे मखदूम हाशमी भी एक बार भेजा था, इन्होंने स्टार्ट किया था तो बाद में कली खुल गई, इनकी भी कली जल्दी खुल जाएगी। एक वजारत की मार है ये फजल रहमान। राणा साहब, लोग जो सोशल मीडिया पे इस वक्त बैठे हुए हैं वो तो जो कर रहे हैं, पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाने के लिए मेरा ख्याल सेनेट में बिल पेश किया गया, उस पर जिरा होगी। आप समझते हैं कि सोशल मीडिया बंद करना पाकिस्तान के मसाइल का हल है? बिल्कुल नहीं बंद होगा। अमेरिका का आज बयान आ गया है, सोशल मीडिया बंद नहीं होगा। इन्होंने सोशल मीडिया में भी लोग खरीद कर रखे हैं, दूसरे मीडिया में भी खरीद रखे हैं एस्टेब्लिशमेंट ने। ये लोगों को समझने के लिए भी दिमाग होना चाहिए। अवामुन्नास का दिमाग नहीं होता, इसलिए पता नहीं चलता कि जो ये है ना इमरान खान की पार्टी, ये काफी काम कर रही है इसमें। और
लोगों को जल्दी पता चल जाता है हालात का। तो बहरहाल बड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। 2 नंबर लोग ज्यादा कामयाब होते हैं ऐसे हालात में। बहरहाल मुल्क की आजादी, मुल्क को सही असली आजादी मिलने वाली है, थोड़ा दम और दिल रखने की जरूरत है। जल्दी ये भाग जाएगी एस्टेब्लिशमेंट, आगे आगे भागेगी अवाम की। देखना ये हालात जल्दी बदलने वाले हैं। राजा आखिर पे बताइए, अमेरिका को पाकिस्तान की सोशल मीडिया की तो फिक्र है, अगर इंतखाबात के बारे में पूछे, अगर नवाज शरीफ के बारे में पूछे कि वो एक चोर है, मरियम के बारे में पूछे तो वहां पे वो कहते हैं ये उनका अंदरूनी मामला है। तो यहाँ पे अंदरूनी मामला नहीं पाकिस्तान का। देखें, बात यह है अपने मफादात की। अमेरिका को अपने मफादात पसंद हैं, इनके चेहरे पसंद नहीं है। ये जरदारी है, ये फलां है, ये फलां है। उसे नौकर की खिदमत लोगों को पसंद होती है, नौकर के किरदार से कोई तल्लक नहीं होता। बात ये लोग अमेरिका के मफाद के ठेकेदार हैं। अमेरिका को मफाद अपना चाहिए। अमेरिका के बहुत मफादात हैं जो पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, इसीलिए उनको अंदर की गवर्नमेंट पर भी नजर रखनी है। नजर इसलिए रखते हैं वो लोग, उनको ये नहीं चाहिए कि इमरान चाहिए, ये जरदारी चाहिए। उनको अपने मफादात से तल्लक है, अपने मफादात को मुकद्दम रखते हैं। अब सी पैक वापस जा रहा है, चाइना से निकल जाएगा वगैरह वगैरह। एटम बम की रखवाली करनी है अमेरिका ने, अपनी तजारत करनी है अमेरिका ने, और उधर फलस्तीन का चक्कर शुरू है, उधर से पाकिस्तान की नजर हटानी है ताकि इसके पास एटम बम है। इस्लामी मुल्कों में से तो सबसे ताकतवर इस्लाम पाकिस्तान है ना। तो भारत, ये बड़े लंबी बात है, इसमें तो किसी और वक्त बात करेंगे। उन्होंने ये उनके टाउट हैं, ये चौकीदार जो हैं ये अमेरिका के टाउट हैं और अपनी कौम के दुश्मन हैं। चले, बहुत शुक्रिया राणा साहब, थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त हमारी लाइव नशरियात टिकटॉक पे भी चल रही, यूट्यूब की रिकॉर्डिंग हो रही। एक जो मैंने अभी बात की कि मौलाना साहब ने जनाजा ख़तून का नहीं पढ़ा कि ये PTI से है। मेरा ख्याल है कि हमारी जो कौम है, जो नौजवान नस्ल है या बूढ़े हैं या जो भी हैं, ये बच्चे के कान में अजान कहना, निकाह पढ़ाना, जनाजा पढ़ाना, ये सबको आना चाहिए। अगर कोई मौलवी कहता है कि मैं जनाब ये काम नहीं करूँगा, तो ऐसे लोग वहाँ पे होने चाहिए जो खुद ही आगे होके ये काम जो है सर अंजाम दे सकें। कई फ़िरके ऐसे हैं, मैंने उनमें देखा है कि वो लोग काफ़ी एक्टिव हैं, हर एक को तकरीबन इन चीज़ों का इल्म है, और जब भी आप इन उलमा पे भरोसा करेंगे कहीं ना कहीं आपको ये धोखा देंगे, कहीं ना कहीं 2 नंबरी करेंगे। और ये सोशल मीडिया पे खबर चल रही है, आप भी जाके चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर हमारी नशियात बंद हो रही हैं, टिकटॉक पे भी मैं चंद मिनट मौजूद हूँ। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।